बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की, क्योंकि बरतानिया में अब मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं जो कि वहाँ की मीडिया की हेडलाइंस बनती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो बरतानिया की हुकूमत है उसमें मुस्लिम काफ़ी सारे मुसलमान लोग मौजूद हैं। इवन जो आपको पता है कि शबाना महमूद साहिबा हैं या बाकी लोग हैं, उनकी कोशिश भी ये होती है कि वो ऐसे वाक़यात की एक तो जो है मज़म्मत भी करते हैं, फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और बड़ी जल्द इसके ऊपर अमल दरामद भी होता है। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि ये वाक़यात कम होने का जो है वो नाम नहीं ले रहे। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है बरतानिया में और एक लड़के को गिरफ़्तार किया गया है जिसकी उम्र महज़ 14 साल है और उसके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत जो है वो कार्रवाई हो रही है और बाकायदा तौर पे उसको चार्ज कर दिया गया। अब उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, उसके हवाले से ख़ुद जो है वो बरतानिया की पुलिस ये बताती है कि उस लड़के ने प्लान किया हुआ था, उसकी मनसूबाबंदी थी कि वो 2 मसाजिद को जो है वो निशाना बनाए। ये मामला जो है शुरू तो किसी और चीज़ से हुआ, लेकिन जब उस लड़के के घर पे छापा मारा गया तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिन्होंने जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी आंखें खोल दी और उनको परेशान कर दिया। ये सारी सूरत हाल है क्या, इस खबर को लेकर मुस्लिम कम्यूनिटी जो बरतानिया में रह रही है उनको भी ज़ाहिरी बात है तशवीश है, वो परेशान भी हैं इस मामले के ऊपर। आज की इस वीडियो में इस खबर की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। ये सब इल्ज़ामात हैं पुलिस की तरफ से, अभी इसका फ़ैसला कोर्ट ने करना है। इस लड़के को क्राउन कोर्ट में जो है वो पेश किया गया है, इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है और जो अगली पेशी है वो अगस्त में बताई जा रही है। लेकिन अब तक की जो तफसीलात हैं वो मैं आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों की वो आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी अदालत ने फ़ैसला करना है। ये मामला है क्या? ये मामला जनाब शुरू हो रहा है 20 जून सन 2026 का एक वाक़या। ये वाक़या पेश आता है जनूबी लंदन के इलाके सटन में और एक गाड़ी जो है उसकी खिड़की को नुकसान पहुंचाने का वाक़या। एक गाड़ी होती है, उसकी खिड़की को डैमेज किया जाता है, तोड़ा जाता है, आग लगाने की बात की जा रही है, वो सब कुछ किया जाता है। बहरहाल इब्तदा में बज़ाहिर कहा यह गया कि ये एक आम नौइयत का क्रिमिनल डैमेज का एक केस दिखाई दिया पुलिस को और पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू की और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जो है वो आगे बढ़ाया। लेकिन फिर तहकीकात ने अचानक एक ऐसा रुख अख्तियार किया जिसका शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अब ये वाक़या हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। 9 जुलाई को पुलिस ने एक 14 साला लड़के को इस केस में गिरफ़्तार किया, यानी गाड़ी को डैमेज पहुंचाने की केस में। उसके बाद इब्तदाई तौर पर गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के मामले में हुई थी ये तफ्तीश, लेकिन जब पुलिस ने इस मुतअल्लिक़ा मामले के ऊपर तलाशी की, इसका जो रिहाइश थी जिस लड़के की, जब इसको गिरफ़्तार किया गया वहाँ पर जब चीज़ें निकाली गई, तलाशी की गई, तो बताया जाता है कि कुछ ऐसी दस्तावेज़ात मिली जिन्होंने पूरे मामले को एक इंतहाई जो है वो हसास रुख पर डाल दिया और ये मामला बिल्कुल जो पकड़ने वाले थे उनके लिए एक नया मामला था। वो इसलिए कि पुलिस के मुताबिक इन दस्तावेज़ात में ऐसी मालूमात मौजूद थी जिससे ये शुबा पैदा हुआ कि मामला सिर्फ़ एक गाड़ी को नुकसान पहुँचाने तक महदूद नहीं था। ये इतला सामने आते ही मामला आम पुलिस तफ्तीश से निकलकर इंसदाद दहशतगर्दी की तहकीकात तक पहुँच गया। काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग लंदन के अफसरान ने मामले की तफ्तीश शुरू की। अब सवाल ये था कि आखिर इन दस्तावेज़ात में ऐसा क्या था जिसकी वजह से पुलिस ने एक 14 साल लड़के पर दहशतगर्दी की तैयारी जैसे इंतहाई संगीन इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस सवाल का मुकम्मल जो है वो जवाब आवाम के सामने नहीं रखा, लेकिन मुतल्लिक़ा मसाजिद के इसमें नाम भी ज़ाहिर नहीं किए गए कि ऐसी कौन सी मसाजिद थी जिनके ऊपर हमला करने की तैयारी की गई थी। लेकिन पुलिस की जानिब से ये ज़रूर बताया गया है कि ये तहकीकात के दौरान ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिनकी बुनियाद पर लड़के के ख़िलाफ़ टेररिज्म एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की गई है। 15 जुलाई को पुलिस ने ऐलान किया कि 14 साल लड़के पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तैयारी से मुतल्लिक इल्ज़ाम आयद किया गया है। बाकायदा पुलिस ने इस चीज़ को ऐलान किया। पुलिस यहीं से इस केस ने एक हसास रुख अख्तियार किया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुबैना मनसूबे का जो ताल्लुक़ है वो एक्सट्रीम राइट विंग टेररिज्म से था। ये जो राइट विंग वाले हैं, आपको पता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जिस तरह वहाँ पे कर रहे हैं जो कुछ, वो आपको आइडिया है। यानी पुलिस का शुबा था कि ये मामला दाएँ बाजू की इंतहा पसंदी के नज़रियात से मुंसलिक हो गया। लेकिन एक बार फिर ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ये पुलिस का मौक़िफ़ और इल्ज़ाम है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। अदालत में अभी साबित होना बाकी है। लड़का वाकई ऐसे सरगर्मियों में मुलविस था या नहीं, ये पुलिस ने अदालत में साबित करना है। ये ख़बर ज़ाहिर है एक 14 साल लड़का जिसकी दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तारी हुई और दूसरी तरफ सटन की 2 मसाजिद के हवाले से मुबैना मनसूबे की बात सामने आई, जिस पर मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए इंतहाई तशवीश का ये बाइस बन गई।
आपको पता है मसाजिद हमारी इबादत गाहें हैं, ये कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, लोग तालीम हासिल करते हैं, बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ते हैं, ख़ानदान मजहबी और समाजी सरगर्मियों में जो है ज़ाहिरी बात है वहाँ शरीक होता है। लेकिन अगर ऐसे में किसी मस्जिद को निशाना बनाने का मुबैना मनसूबा सामने आए तो इसका असर सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी कम्युनिटी के ऊपर इसका असर होता है, जैसा कि हुआ। इस वजह से पुलिस ने इन दोनों मसाजिद से राब्ता किया, ये पुलिस ने बाकायदा बताया है। मुतल्लिका मसाजिद को सिक्योरिटी के हवाले से मुआवनत फ़राहम की गई और पुलिस ने सूरत हाल पर नज़र रखने का उन्हें यकीन भी दिलाया कि आप फ़िक्र न करें, हम इसको ख्याल रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने एक अहम वजाहत भी की। पुलिस के मुताबिक इस वक्त उन्हें किसी ऐसे वसी तर या मुस्तकिल ख़तरे के शवाहिद नहीं मिले जिनसे यह ज़ाहिर हो कि अवाम को किसी बड़े या फौरी ख़तरे का सामना है। खुद सोचें, खुदा न खास्ता अगर ये लड़का इस मनसूबे में कामयाब होता तो बड़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, पता नहीं क्या करने जा रहा था। पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस केस में किसी दूसरे शख्स को तलाश नहीं किया जा रहा, यानी ये वाहिद इसी शख्स का ही फ़ेल था या मनसूबा था। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि जब दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ कोई ख़बर सामने आती है तो अवाम के जहन में फ़ौरन ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी मौजूद था या नहीं था। लेकिन अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पुलिस को किसी नेटवर्क के शवाहिद नहीं मिले। अच्छा, अब हैरान कुन चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं वो ये है कि जी मैंने जो जितना इस स्टोरी को पढ़ा है उसमें ये है कि लड़का जो है ये हिटलर और इस तरह की ये जो लिटरेचर्स हैं इनसे ज़रा ज़्यादा ही जो है वो मुतासिर था और ये पढ़ता था और ऐसी चीज़ों से जो है इसने असर लिया हुआ था। लेकिन इसकी जो है जो मनसूबा है जो पुलिस की तरफ से डिटेल आई है वो ये है कि इसका जो इरादा था वो अगस्त में ये सब कुछ जो है इसको एग्जीक्यूट करने का था। पहले प्लान किया था इसने और इसको एग्जीक्यूट करना चाहता था अगस्त में। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है उसने कोई ख़ास वो मस्जिद ख़ास कोई वो रखा हुआ था, दिन रखा हुआ था या उसके जहन में कोई ऐसी चीज़ थी कि इस दिन ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, जो है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन ऐसा जो है ये सामने एक मनसूबाबंदी सामने आई है। बहरहाल अब इसकी पेशी हुई है, इस पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो गया है जी। और उसके बाद जो है अब बताया ये जा रहा है कि इसको अगस्त में दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और फिर इसको मज़ीद जो है आगे जो कार्रवाई होगी इसकी जो है मामले की वो आगे होगी। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि इसमें दो पहलू बड़े अहम हैं। एक तो बरतानिया के कानून में हर मुल्ज़िम को मुनसिफ़ाना ट्रायल का जो है वो हक़ हासिल है, जो यकीनन होगा, और जब तक अदालत से जुर्म साबित ना हो जाए किसी शख्स को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए इस केस में ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि 14 साल लड़का वाकई मसाजिद पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। दुरुस्त बात यह है कि पुलिस ने ऐसा इल्ज़ाम ऐद किया है जबकि मुल्ज़िम ने इस इल्ज़ाम से इनकार किया है। अदालत में इसने कहा था मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा था। अदालत में इसने फ़र्द जुर्म जब इस पर हुई तो इसने इनकार कर दिया था। अब अदालत को जो है वो शवाहिद की बुनियाद पर फ़ैसला करना होगा। ये हैरान कुन वाक़या जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 2 मसाजिद का बाकायदा बरतानवी पुलिस जो है ख़ुद ज़िक्र कर रही है। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने ख़ुद एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक मुसलमानों का इज्तिमा था, तबलीगी इज्तिमा था, उसके ऊपर भी इसी तरह लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। बाद में खैर वो लोगों के हवाले से मज़ीद बाद में ख़बर आ गई थी कि ऐसी कोई प्लानिंग सामने नहीं आई थी, लेकिन उसमें भी खौफ व हिरास ज़रूर पैदा हुआ था कि हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे। वक्त से पहले ख़त्म करना पड़ गया और पुलिस को ये इल्म हुआ था कि शायद कुछ ड्रोन उड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आगे कुछ मामला होना है। वो एक ख़बर की तफसील मैंने आपके साथ शेयर की थी, मेरी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आ रहे हैं जिसमें ज़ाहिरी बात है मुस्लिम कम्युनिटी जो वहाँ पर आबाद है उनके लिए भी परेशानी का बायस है। और दूसरा ये है कि वहाँ पर इन चीज़ों को हवा बाकायदा तौर पे ये नाइजल फराज टाइप और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के मामलात को भड़कावा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो उन्होंने एक नफ़रत वहाँ पे भड़काई हुई है, वो चीज़ें जो है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ये अफसोसनाक वाक़या था, मैंने आपके साथ शेयर करना था। अल्लाह जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं, बरतानिया में रहने वाले या यहीं के जहाँ कहीं भी हैं, उनको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। बहरहाल मामलात कुछ ऐसे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। इसके ख़िलाफ़ साजिशें जो भी कर रहा है अल्लाह उसको नेस्त नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।